मुरादाबाद जनपद के खुशालपुर क्षेत्र में दबंग महिला संगठन द्वारा भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर बाबा साहब को नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद उपस्थित महिलाओं ने उनके विचारों और सिद्धांतों को याद करते हुए समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। पूरे आयोजन के दौरान जय भीम के नारों से वातावरण गूंजता रहा। संगठन की प्रमुख गुड्डी बोध ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और समाज में समानता स्थापित करने के लिए आगे आएं। अंजू राव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था। उन्होंने कहा था, जब तक समाज का हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थों में विकास संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं से विशेष रूप से अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने और जागरूक नागरिक बनाने का आह्वान किया। संगठन की सदस्य मोनिका ने महिलाओं की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि आज के समय में महिलाओं को संगठित होकर अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि दबंग महिला संगठन का उद्देश्य केवल आयोजन करना नहीं बल्कि समाज की जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं को सहारा देना है। संगठन की ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर कुसुम लता राव, उर्मिला, संतोष, बिमलेश, गीता सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहब के विचारों को अपनाने और समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लिया। अंत में सभी उपस्थित महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि बाबा साहब का सपना एक ऐसे समाज का था जहां सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। इस सपने को साकार करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ और भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अगर आप में भाईचारा है तो निश्चित रूप से आप ताकत के पात्र भी हैं। तीसरा, आपका संगठित होना, फिर संघर्ष करना। तीसरे में है आप संघर्ष करो। केवल यहीं तक सीमित नहीं है, आप पढ़ भी गए हैं, इकट्ठा भी हैं, लेकिन घर बैठे हुए संघर्ष करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, तो फिर आपका शिक्षित होना, संगठित होना निरर्थक है। इसलिए मेरा और 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है, उसमें हमने घर घर जाकर महिलाओं को बुलाया, बाबा साहब का विचार रखे और बाबा साहब ने कही है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमारी माता बहनें आई, बाबा साहब के विचार भी रखे हमने, जो बाबा साहब ने संघर्ष करा। सभी माता बहनों ने बहुत सुना, समय भी बहुत कुछ दिया हमें। क्या कहना चाहती हूँ महिलाओं से? महिलाओं से तो यही कहते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और ज़्यादा पूजा पाठ में ना लगाएं। जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम मंजिल छूएंगे। हमारे बच्चे पूजा पाठ से कुछ नहीं है हमारे बच्चों को। आज बाबा साहब की जयंती है, तो क्या कहना चाहती हूँ उस मौके पर? बाबा साहब की 135वीं जयंती है, खूब धूमधाम से मनाई हमने और शाम को भी करेंगे प्रोग्राम। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज बाबा साहब की जयंती मनाई हम लोगों ने। क्या क्या किया है आप लोगों ने? सारी महिलाओं को जगाया, घर घर जाकर उन्होंने सब महिलाओं को जगाया, जागरूक किया और साथ में लेके भी आए और बड़ी धूमधाम के साथ रैली निकाली हमने। और 135वीं जयंती है बाबा साहब की, 135। मैसेज क्या देना चाहते हो? और सबको मतलब आगे बढ़ा, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। आपका संगठन क्या काम करेगा? आप संगठन का नाम क्या है आपके? दबंग महिला संगठन। क्या काम करेगा संगठन आपका? जो मतलब उपासिका हैं, जो बेरोजगार हैं और जिस पे मतलब क्या कहना किसी परेशानी है, तो हम सारी ही दबंग महिलाएं उनका साथ देंगे मतलब, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे और उनका साथ भी देंगे। अगर कोई परेशानी दिक्कत वाली बात है तो सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। ठीक। बस यही सब। मैं भी महिला संगठन से जुड़ी हुई हूँ। आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, क्या क्या कार्यक्रम किया आपने और क्या क्या संदेश दिया है? आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। आज 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्मदिन हुआ था और बाबा साहब की 135वीं
सालगिरह वो जन्मदिन है ये, और बड़ा ही धूमधाम से सब महिलाओं ने बनाया है यहाँ पे आके। कोई भी महिला ऐसी नहीं रही कि यहाँ पूरे खुशहाल उनमें से जो नहीं आई हो, सबने बहुत उससे उत्साह से मनाया जन्मदिन बाबा साहब का। क्या कहना चाहती हो आज इस दिन? आज के दिन तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी माता बहनों से, सभी से, कि जैसे हमने ये महिला संगठन बनाया है, दबंग महिला संगठन बनाया है, अधिकतर मेरी महिलाओं से यही कहना है कि हर महिला जुड़े इससे। इसमें ये नहीं है कि है ना हाँ कास्ट की कोई प्रॉब्लम हो, मैं कास्ट की प्रॉब्लम भी नहीं रख रही। अगर महिला और कास्ट से जुड़ना चाहती हैं तो भी जुड़ सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे समाज की महिला हमसे जुड़ें। ये दबंग महिला का संगठन है, इससे कोई भी महिला हमारे संगठन से जुड़ सकती है। संगठन क्या काम करेगा आपका आगे चलकर? हमारा संगठन ये काम करेगा, हम महिला को घर घर जाके जागरूक करेंगे, और जागरूक करके अगर महिला एक होती हैं, हमारे संगठन में आती हैं, तो हम महिलाओं को जागरूक के साथ साथ अगर हमें कोई सहारा देगी महिला, तो हम जो महिला बेचारी कमज़ोर हैं, जो बेचारी कुछ कर नहीं सकती, बेरोज़गार महिला हैं, अगर हमें इतना कुछ मिल सकता है तो हम उन महिलाओं के लिए रोज़गार का वो करेंगे। और हम महिलाओं का, अगर कोई महिला किसी परेशानी में है तो हम उस महिला की परेशानी भी, सब महिला हम मिलकर जितनी हम संगठन से 3 महिला खड़ी हैं, 3 महिला तो हम आगे खड़ी हैं, और मेरी माता बहना जो भी हमारे साथ खड़ी हैं, सबका वो संगठन है। हमारा 3 का ही संगठन नहीं है, ये सभी महिलाओं का संगठन है। सभी महिला मेहनत करेंगी, हमारी 3 की मेहनत नहीं है इस संगठन में। हमारी महिला टीम जो है, सारी महिला एक सी है हमारे लिए, कोई आगे कोई पीछे नहीं है, और हम बड़े हैं हम छोटे हैं। ये दबंग महिला का संगठन है, और महिला सभी आगे आएँ और हमारे संगठन में हिस्सा लें।